सो व्हाट डू यू थिंक, प्रेजेंस ज्यादा मैटर करती है या एसेंस? आई नो अभी तुम थोड़े कंफ्यूज हो, मैं तुम्हें समझाती हूँ, फिर तुम मुझे बताना। जैसे कि प्रेजेंस में मान लो कि दिमाग में सोच लेते हैं कि मैं और तुम लोग बैठे हैं, ठीक है, पर तुम मुझे कुछ अपनी बात बता रहे हो और मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या बता रहे हो, मैं बस वहां बैठी हूँ, ठीक है। आई एम फिजिकली प्रेजेंट देयर बट माइट बी इमोशनली आई एम नॉट देयर फॉर यू और फॉर एनीवन, मैं बस बैठी हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया कि प्रेजेंस। अब एक चीज होती है जो कि हमारे में एक्चुअल में भी है कि मैं हूं नहीं, पर तुम लोगों को पता है कि खुशी दीदी हैं तो सही, कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कम टू मी एंड टेल मी कि दीदी ऐसा हो गया, फिर मैं तुम्हें जो भी होता है बात करते हैं हम, या जो भी होता है, तो वो हो गया एसेंस। अब तुम मुझे बताओ कि प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान साथ में बैठा है, बस ठीक है बैठा है, या फिर एसेंस? तुम इस बारे में सोचो, तब तक मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। So hi guys, this is your host Kamdost Khushi and I am back with another love story. यार सच बता रही हूँ, I am back finally because I was so tired. Exams के टाइम पे I was so frustrated, कोई कहानी नहीं आ रही थी दिमाग में, and now I have a lot of न्यू आइडियाज एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नई चीज़ें ट्राई करनी है, लाइक इंस्टा रील्स ट्राई करेंगे, नॉट मी, लाइक स्टोरीज में ही, एंड आई हैव सो मेनी आइडियाज। तो धीरे धीरे उन सबको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाँ, तो बट उससे पहले अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और सुनाती हूँ तुम्हें एक मस्त वाली कहानी। तो ये नेम्स जो हैं ये मुझे हमारे ही एक लिसनर ने दिए हैं। नेम्स आर मंथन और नीति। अच्छे नाम है ना, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। सो या द स्टोरी गोज कि वैलेंटाइंस वीक आता है, वैसे अभी भी आने ही वाला है, लाइक ऑलमोस्ट। हाँ, हमने 1-2 हफ्ते खत्म भी कर दिए भाई नए साल के, समझ रहे हो तुम। देखो दैट्स हाउ लाइफ गोज। तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा था और हर स्कूल कॉलेज में वैलेंटाइंस वीक पे अलग ही एनर्जी होती है, सब में अलग ही लेवल की। तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा था कॉलेज में और नीति जो थी वो काफी फेमस थी अमंग बॉयज, क्योंकि जैसा होता है ना कोई चीज, जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोलूं कि यार घर से बाहर नहीं जाना है 9 के बाद, तो तुम्हें क्या मन करेगा कि 9 के बाद ही घर से बाहर जाना है। ऐसा है क्या, हम भी तो देखें कि 9 के बाद कौन से भूत प्रेत मंडराते हैं बाहर, है ना, ऐसा होता है। तो नीति जो थी ना वो बहुत हार्ड टू परसू लड़की थी, लाइक सख्त लड़की थी। कोई भी उसे कितना भी कोशिश किया, इतने सारे प्रपोजल्स आए आज तक 2 साल में, उसने कभी किसी को हाँ नहीं बोला। तो सबको वो काइंड ऑफ फेमस थी इस मामले में कि यार नीति नाम की एक लड़की है उस डिपार्टमेंट में, और वो बंदी यार मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट वो बहुत मिस्टीरियस सी है, बट उतनी स्मार्ट एंड क्यूट सी भी है। तो मतलब सबको ये था कि भाई कोई को तो हाँ बोले बंदी। और हर साल लड़के ट्राई करते और हर साल इतना कोल्ड रिजेक्शन होता नीति की तरफ से कि जैसे उसे मतलब ही नहीं है कि दुनिया में मर्द जात का कोई एग्जिस्टेंस भी है, समझ रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं था। बट हालांकि उसके दोस्त पूछती उससे कि भाई नीति कॉलेज है, मतलब सबको ये होता है कि कॉलेज लाइफ में तो ये करना है वो करना है, तुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है? तो नीति ने कहा नहीं यार, हमेशा जब उससे पूछा जाता है कि तुझे किसी से प्यार व्यार है क्या, तू कभी किसी को हाँ नहीं बोलती, तो बस मुस्कुरा के कहती नहीं यार मुझे बस नहीं पसंद, मतलब ठीक है। और हमेशा उसके चेहरे पर थ्रू आउट द टाइम जब वो किसी को रिजेक्ट भी करती ना तो एक अलग स्माइल रहती कि जैसे पता नहीं क्या, बहुत मिस्टीरियस सी, पर जो था वो था। तो सब उसके दोस्त कहती हैं यार तू भी अजीब ही है, इतने लड़के, मतलब वो लड़के जो लोग सोचते हैं कि ये तो किसी को प्रपोज नहीं करेगा, उस तक ने तुझे प्रपोज किया है और तू हर साल मना कर देती है, क्या चीज है भाई तू भी। नीति कहती छोड़ ना, कॉलेज में पढ़ने आए यार, ये सब करने थोड़ी आए, छोड़ ना, जाने दे। और ऐसे कह के हमेशा बात टाल दिया करती। फिर कुछ नहीं, हर साल की तरह ऐसा होता रहता। अब एक दिन उसके डेस्क पर एक रोज रखा हुआ मिला उसे। तो नीति की दोस्त ने कहा देखो एक और एडमायरर आ गया कोई तुम्हारा। नीति ने कहा पता नहीं, कोई मजे ले रहा होगा यार, छोड़ ना। वहां पे कुछ देर बाद फिर एक लड़का आता है और कहता है मेरा गुलाब मिला तुम्हें? तो नीति ने कहा तुम तो इस क्लास के भी नहीं हो, कौन हो तुम? तो उसने बताया कि वो उसका कोई सीनियर था
और हालांकि उसने बड़े प्यार से उसको प्रपोज किया, बट नीति वॉज नीति। तो उसने बहुत अच्छे से उसको फटकार के सबके सामने और बोला, क्या यार तुम सीनियर होकर भी यार जूनियर लड़कियों पे लाइन मार दो, जाओ यार तुम लोग, नहीं पसंद मुझे ये सब रिलेशनशिप, सो जाओ यार तुम, नहीं आई डोंट वांट टू बी योर गर्लफ्रेंड, ओके, समझ आ गया। और उसने ऐसा कहकर उस लड़के को वहां से भेज दिया। अब वो सीनियर भी था, तो उसके दोस्तों ने कहा, यार वो सीनियर था भाई, ऐसे तो मत बोलती। तो नीति ने कहा, यार तो क्या हाँ बोल देती क्या, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ सीनियर, छोड़ ना, चल क्लासेस हैं उस पर ध्यान दे। और ये बात आई गई हो गई। कुछ दिन हुए कि नीति जिस ऑटो से हमेशा आती थी, एक्चुअल में उसका जो कॉलेज था वो ऐसे एरिया में था जहाँ बहुत कम ऑटोज मिलते थे। तो उसने एक ऑटो वाले अंकल से फिक्स कर रखा था कि हाँ 2 साल से वही अंकल आते हमेशा उसे पिकअप करने और ड्रॉप करने। तो वो बहुत मिडिल क्लास सिंपल सी लड़की थी। अब एक दिन उसके पास कॉल आता है कि आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा बेटा, तो आज तुम देख लेना, ये ऑटो थोड़ा खराब हो गया है। अब नीति ने सोचा ठीक है मैं करती हूँ कुछ। तो उसके दोस्त जा चुके थे तब तक। अब वो खड़ी थी कि यार पैदल ही जाना पड़ेगा क्या, तो उसने सोचा ठीक है थोड़ी दूर तक पैदल जाते हैं, जहाँ से ऑटो मिल जाएगा वहाँ से ऑटो में बैठ के चली जाएगी। अपने इन्हीं ख्यालों में मगन वो जाने लगती है कि तभी देखती है कि कोई गाड़ी उसके बगल में जस्ट आकर रुकती है। तो उसे लगता है फिर से कोई लड़का होगा यार, पर तभी उसने देखा कि जब शीशा नीचे उतरता है तो ये तो मंथन था शायद। तो नीति ने कहा सॉरी। उसने कहा कहाँ जा रही हो और पैदल क्यों जा रही हो, यहाँ से तुम्हारा घर पास है क्या? तो नीति ने कहा नहीं बट आज ऑटो वाले अंकल आए नहीं थे तो या। तो उसने कहा चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, सीनियर हूँ तुम्हारा, डोंट वरी। नीति ने कहा जानती हूँ मैं आपको। अच्छा तुम मुझे जानती हो? हाँ आप थोड़े से फेमस हो। तो मंथन कहता है आ जाओ बैठ जाओ। तो वो अंदर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अब ये थोड़ा सा अजीब हुआ ना, क्योंकि नीति के एक दोस्त ने देख लिया था उसे कि ये नीति मंथन की गाड़ी में जा रही है, कहाँ तो इतनी सख्त बनती है और ये मंथन की गाड़ी में जा रही है। सो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स ये है कि मंथन अपने जो ईयर का और कॉलेज में वैसे भी काफ़ी फेमस है, और वो भी काइंड ऑफ नीति की मेल पर्सनालिटी है। उसे किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपने दोस्तों में खुश रहने वाला, हाँ थोड़ी बनी काइंड ऑफ पर्सनालिटी लेकिन इतनी भी नहीं। तो चिल आउट बंदा था, एकदम चिल डूड, और काफ़ी अमीर खानदान से। तो लड़कियां वैसे भी उससे मैग्नेट की तरह चिपकती थी कि बस इसके साथ अगर हो गए तो लाइफ काइंड ऑफ सेट है। बट मंथन ने कभी किसी को हाँ ऐसा सच नहीं बोला था, तो वो अपनी में बढ़िया था। अब नीति उसके साथ कार में जब बैठ जाती है तो वो कहती है आप मंथन सिंघानिया हो ना? तो उसने कहा हाँ इतना फेमस हूँ कि द ग्रेट नीति भी मुझे जानती है। मंथन की बात सुन के पहले तो नीति बहुत तेज हंसी। द ग्रेट नीति, आप मुझे जानते हो? उसने कहा हाँ यार तुम भी फेमस हो अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए, हर साल लड़के तुम्हें परसू करते हैं और तुम हर एक को मना कर देती हो। नीति ने कहा यार जो भी है, मतलब आप भी तो इसी चीज़ में फेमस हो, आप मुझसे क्या कह रहे हो? तो मतलब वी आर इवन आई गेस। दोनों ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे। फिर कुछ नहीं, अगले दिन भी सेम होता है। उन अंकल का ऑटो ठीक हुआ ही नहीं था, तो सुबह तो जैसे तैसे नीति आ गई, पर शाम को फिर वही। अब वो सोच रही थी कि अपनी किसी दोस्त से हेल्प मांगे, लेकिन आज उसकी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आई थी और किसी से हेल्प लेने का उसका मन नहीं था। तो फिर से वही सोचा पैदल पैदल चलते हैं, कोई मिल जाएगा तो ठीक, वरना फिर जहाँ तक पैदल ले जाएगा रास्ता वहां तक जाएगी, जहाँ ऑटो मिल गया वहां से ऑटो ले लेगी। ये सोचते हुए फिर से नीति जा रही थी और फिर से मंथन से टकराती है। लाइक व्हाट, डेस्टिनी, आई डोंट नो। और मंथन कहता है चलो राइड देता हूँ, लगता है ऑटो वाले ने आज भी डिच कर दिया। तो नीति ने कहा उनका ऑटो ठीक नहीं हो पा रहा है यार, 2 साल से ठीक था, पता नहीं 1 साल और गुजर जाती तो क्या इशू था, उसे भी अभी खराब होना था यार। मंथन कहता है अरे आई एम योर चैरियट, काहे को टेंशन लेती हो, आ जाओ मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। फिर ऐसे ही वो बात करने लगे गाड़ी में। फिर से नीति जब बैठ गई तो मंथन ने उससे पूछा कि वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी किसी पे इंटरेस्ट नहीं आया? लाइक कभी भी? मैंने तो सुना है अच्छे अच्छे लड़के तुम्हारे पीछे पड़े थे यार, लाइक
किसी में लड़कियों में इंटरेस्ट है क्या तुम्हारा? नीति कहती है शट अप यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नहीं पसंद। और उसके चेहरे पर फिर से वही प्यारी सी हल्की सी मुस्कान तो आई थी। तो मंथन ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो बहुत हल्के से स्माइल करी, लेकिन ये वैसी नॉर्मल वाली स्माइल नहीं थी। तो नीति ने कहा नहीं ना, अच्छा आप बताओ, मेरा छोड़ो, आप भी तो किसी को हाँ नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो? तो मंथन ने कहा यार मेरा तो सिंपल स्ट्रेट है, मोस्टली जो लड़कियां आती हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मंथन सिंघानिया हूँ, द सिंघानियाज की इकलौती वारिस माइट बी। सो लड़कियों को रहता है कि इसकी वेल्थ बहुत है एंड जनरली ऐसी लड़कियां आती हैं। तो नहीं यार, दैट्स नॉट माई टाइप। तो नीति ने पूछा तो आपके टाइप की कैसी है? तो मंथन ने कहा सिंपल हो, मेरे पैसे के पीछे ना हो, और बस ठीक है, आई गेस दैट्स इट। बस द ग्रेट मंथन की इतनी सी ख्वाहिशें हैं बस अपने साथी के लिए। तो उसने कहा हाँ यार, मतलब हाँ शायद इतना ही, मैं ज़्यादा सोचा नहीं कभी किसी के बारे में, सो या। नीति ने कहा नाइस, वैसे आप स्मार्ट तो बहुत हो। बट जो भी है। फिर उसने कहा अच्छा चलो तुम मुझे एक बात बताओ, आज तक अब भाई गाड़ी में बंदा क्या करे, बात करता ही जाएगा, तुम्हें आज तक का सबसे वियर्डेस्ट प्रपोजल क्या मिला है? तो उसने कहा वियर्डेस्ट, मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली एक सीनियर थे, तो उनको मेरे पे क्रश होगा, आई डोंट नो, तो वो गुलाब लेकर आए। अब मैं गुलाब को मना तो नहीं कर पाती, बट जब वो आए ना तो वो दादागिरी करे थे यार। मुझे क्या बोलते हैं, अरे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, आई लाइक यू, चलो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये क्या बात होती है? आप बताओ, ऐसा कोई सीनियर ऐसा बोलेगा तो क्या मैं उसको हाँ बोल दूंगी? हाउ स्टूपिड ऑफ हिम यार। तो उसने कहा नहीं वो तो ठीक है, बट गुलाब को ना नहीं बोलती मतलब? तो नीति ने कहा मुझे गुलाब ना बहुत पसंद है। गुलाब की जो खुशबू होती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे आंखें बंद करती हूँ तो किसी गुलाब के बाग में खड़ी हूँ, और वो मुझे अंदर से एक शांति देती है। आई डोंट नो, बस बहुत पसंद है गुलाब, गुलाब की खुशबू। हाँ उसमें कांटे भी होते हैं, बट मेरा फेवरेट फूल है। तो हाँ पसंद है मुझे गुलाब, और इसीलिए शायद गुलाब को मना ना भी कर पाऊँ। बट जब उनकी वो बातें सुनी तो बहुत तेज गुस्सा आई। हालांकि मेरे दोस्तों ने कहा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा सुना दिया था। अब शायद उन्हें जानते होंगे, रोहित नाम था। तब तक मंथन के फ़ोन पे कोई कॉल आ जाता है और वो कहता है 1 मिनट। हाँ, तो गाड़ी रुकता है, फिर बात करता है और फिर वापस आता है। फिर मंथन बताता है कि यार मुझे भी एक अर्जेंट काम है, चलो फिर मिलते हैं। तो उसे जल्दी से ड्रॉप करके और वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और ये काइंड ऑफ उनका डेली का हो गया था क्योंकि ऑटो ठीक होने में नहीं आ रहा था। अब ये ऑटो भी आफत हो गया था। नीति सोच रही थी यार ये ऑटो भी गजब है, ठीक ही नहीं हो रहा है। हर दिन अंकल को पूछती और हर दिन वो कहते अभी तो बेटा थोड़ा टाइम लगेगा इस ऑटो को ठीक होने में। और वो फिर पता नहीं कैसे हर दिन डेस्टिनी की वजह से या किस वजह से मंथन से टकरा जाती और मंथन हर दिन उसे ड्रॉप करता। स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो मंथन को समझ आया, लेकिन फिर वो आगे से ही पूछ लेता नीति साथ में चलना है ना? तो वो दोनों काइंड ऑफ डेली साथ आते जाते थे। अब तो मंथन उसे उसके घर से भी पिक करता था। दैट्स स्वीट है ना? बट इस वजह से लड़कियां थोड़ी सी नीति से चिढ़ने लगी कि ये मंथन में बड़ी इंटरेस्टेड लग रही है और ये इसे पिक भी करता है, ड्रॉप भी करता है, इनका कुछ चल तो नहीं रहा। तो नीति के दोस्तों को भी ऐसा लगा कि यार बात तो सही है, हर दिन ये मंथन के साथ आती है, वो तो हमारा सीनियर है, प्लस स्मार्ट है, हैंडसम है और सिंघानियाज की इकलौती औलाद है यार, मतलब वेल्दी भी बहुत है, सुपर रिच। तो नीति से जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा नहीं यार, डे 1 पे उन्होंने मुझसे पूछा था और मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानती थी, इतना पता था कि ही इज़ अ गुड मैन, तो बस चली गई उनके साथ। फिर जाना तो अच्छे तो हैं वो, तो बस अब पिक ड्रॉप कर लेते हैं। ऑटो वाले अंकल भी तो ठीक नहीं होने में आ रहा उनका ऑटो, तो बस जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है तब तक, उसके बाद मैं अपने ऑटो से, वो अपनी कार से, दैट्स इट। हमारे बीच में कुछ नहीं है, सो डोंट वरी। बस फिर क्या, अब शाम हुई, वापस से मंथन नीति से बोलता है चलें? नीति भी बोलती है चलो, आज भी अंकल का कोई इरादा नहीं है लौटने का। वो बैठे होते हैं और मंथन कहता है यार मैं सच बताऊं तुम्हें एक बात, लाइक एक छोटा सा कन्फेशन,
पहले ना जब मैंने उस दिन तुम्हें वहाँ खड़े देखा तो मैं जानता था तुम्हें कि तुम नीति द ग्रेट हो। तो बस ऐसा पूछा कि अच्छा तुम्हें हेल्प चाहिए। फिर जब तुम उस दिन गाड़ी में पहली बार बैठी तो यार बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ। और नॉर्मली लोग ना जनरली जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे बहुत हाइप करते हैं और बहुत सारे लोग बस इसीलिए हैंग आउट करते हैं क्योंकि बहुत पैसा है, लिटरली बहुत पैसा है। एंड आई वोंट डिनाई द फैक्ट, अब है तो है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हैंग आउट करते हैं। लड़कियां हैं तो वो भी ज़्यादातर बस कि हाँ ठीक है मंथन की बड़ी गाड़ी में बैठने को मिलेगा या ये सब। बट उस दिन तुम मतलब बहुत चिल आउट थी, तुम्हें कोई मतलब नहीं था कि कौन सी गाड़ी है या तुम्हें पैसे से भी कोई मतलब नहीं था, तुम बस चिल थी और तुम्हारे साथ मैं भी चिल था। ऐसी अजीबोगरीब बातें की हमने, बट इट वाज नाइस। तो अब मुझे तुम्हारी कंपनी बड़ी पसंद आती है। आई मीन अकेले अकेले जाने से ना मैं भी पक गया था। तो तुम चाहो तो तुम मेरे साथ डेली आ जा सकते हो, भले ही तुम्हारे अंकल का ऑटो ठीक हो जाए तब भी। तो नीति कहती है देखो पसंद तो मुझे भी है क्योंकि आप ना मेरे ही जैसे हो। कभी कभी लगता है मेरे मेल वर्जन हो, बट साथ में तो नहीं आ जा सकते हैं ना क्योंकि फिर लोग ना बहुत गलत सोचते हैं। आपको नहीं पता है मेरी पूरी क्लास में ना सबको ये लगता है कि मैं और आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब सोचो हाउ स्टूपिड। आई मीन हाँ वैसे मैं भी ऐसा सोचती अगर कोई ऐसा आपके साथ आता डेली, बट हम तो नहीं है ना। अब लोगों को बहुत गलत फहमी है। तो मंथन ने कहा तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, जिसे जो सोचना है सोचने दो। तुम्हें क्या, और तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया लोगों की सोच से। लोग तो न जाने क्या क्या बोलते थे जब तुम लड़कों को रिजेक्ट करती थी। अरे ये तो लड़की में बहुत घमंड है, ये वो बहुत अजीबोगरीब बातें सुनी है तुम्हारे बारे में। तो नीति कहती है यार बात तो आपकी सही है। चलो ठीक है, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप मुझे इतना दूर छोड़ने आते हो फिर वापस जाते हो। तो मंथन ने कहा नहीं यार मुझे मजा आता है, चलेंगे चलेंगे, अब से हम साथ चलेंगे। अपने ऑटो वाले अंकल को बोल देना कि अब से तुम मेरे साथ जाया करोगी। नीति कहती है सोच के बताऊंगी। और अपने घर के लिए वापस चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं और धीरे धीरे मंथन को बहुत पसंद आने लग जाती है नीति। और फाइनली अब वैलेंटाइंस के 1-2 हफ्ते बाद ही मंथन और नीति जब गाड़ी में जा रहे थे तो मंथन उसे कहता है नीति एक बात बोलनी थी तुम्हें। बोलो, आप कब से ऐसा पूछने लगे, हम बात ही तो करते जाते हैं पूरे रास्ते। वो दरअसल एक मिनट गाड़ी साइड में लगाता हूँ। अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है और फिर कहता है नीति उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ जाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली एक सीक्रेट है। दरअसल ना आई एक्चुअली हैव स्टार्टेड टू लाइक यू वाला लाइक यू। आई मीन आई नो तुम हर लड़के को रिजेक्ट करते हो एंड आई नो कम्प्लीटली इट्स ओके, तुम मुझे भी रिजेक्ट कर देना, बस मेरी बात सुन लो। एक्चुअली हमेशा से मुझे बहुत सुपरफिशियल सा रखा गया कि यार लोग आते थे बात करते थे और कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ये बात ज़रूर आती थी हर किसी के साथ, भले ही दोस्त हो चाहे कोई लड़की हो कोई भी हो, कि यू आर फ्रॉम सिंघानिया, तुम्हारे पास इतना पैसा है। तो वो लोग हमेशा क्यूरियस तो थे लेकिन मेरे लिए नहीं, उस दौलत के लिए शायद जो मैंने नहीं कमाई है, मेरे घर वालों ने कमाई है। पर जब से तुम मिली हो शायद मंथन सिंघानिया नहीं, मैं सिर्फ मंथन था तुम्हारे साथ, नीति द ग्रेट के साथ। तो मतलब मुझे नहीं पता कब कैसे, बस धीरे धीरे तुमसे बातें करना, तुम्हें बातें बताना, एंड तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं कितना वेट करता हूँ इस टाइम का, जब मैं तुम्हें पिक करता हूँ, तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ आती हो, हम बातें करते हैं। आई मीन आई हैव स्टार्टेड टू लाइक यू। हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें बताने की, बट अब फाइनली बता रहा हूँ। अब तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई नो दैट यार ऑब्वियसली यू विल रिजेक्ट मी, क्योंकि तुमने तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को रिजेक्ट किया है, बट मुझे कहना था, सो गया। दैट्स माय ट्रूथ, आई लाइक यू। तो नीति ने उसे कहा हो गया आपका कन्फेशन? हाँ सॉरी, अब तुम मेरे साथ नहीं आया करोगी ना। आई नो आई हैव रूइंड इट, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं बोलना चाहिए था बट बहुत टाइम हो गया था और मुझे ये बात बोलनी थी बस। आई एम सो स्टूपिड, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सुनो मंथन, बात यह है कि
आपने उस दिन मुझसे पूछा था ना, और आप भी नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। जब भी मेरी दोस्त भी मुझे पूछती हैं कि तू किसी को लाइक करती है नहीं, और मैं स्माइल कर जाती हूँ। तो एक्चुअली कॉलेज का फ्रेशर्स ईयर था और फर्स्ट ईयर ही था, और आप तब सेकंड ईयर में थे। कोई बास्केटबॉल मैच चल रहा था और बहुत हाइप था, तो मैं वहाँ देखने आई थी, और तभी आपने एक बास्केट की थी, और उस दिन मैंने आपको देखा एंड आई वाज लाइक वाह यार, क्या बढ़िया प्लेयर है। फिर धीरे धीरे आपके बारे में और जाना। आप जितनी डिबेट्स में पार्ट लेते थे, मैं हर डिबेट में जाती थी। आपको देखने के लिए भर से ही मैंने बहुत चक्कर काटे हैं यार, कैफ़े के भी। आप अपने दोस्तों के साथ बैठते थे और मैं यहाँ अकेले, बस इसलिए कि आपकी एक झलक देखने को मिल जाए। इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट करने का इकलौता रीज़न आप थे। मंथन द ग्रेट, नीति द ग्रेट, कभी भी नीति द ग्रेट नहीं बनना चाहती थी। मैं तो बस वेट कर रही थी कि शायद किसी दिन आप मुझे नोटिस करो। आपने किया नहीं। फिर जब उस दिन मैंने देखा कि आप मुझसे पूछ रहे थे एक राइड के लिए, तो आई वॉज लाइक नट्स। मैं पागल हो गई थी कि मंथन, मेरा इतने 2 साल का क्रश, वो मुझे सामने से पूछ रहा है। इस दिन के लिए न जाने कब से वेट कर रही थी मैं। जब उस दिन आपने पूछा, फिर आपको और जाना, तो समझ आया कि नहीं यार, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा क्यूट थे, स्वीट थे और अच्छे भी थे। आपके साथ हर लड़के के साथ सेफ फील नहीं करती है, पर आपके साथ लगा ही नहीं कि जैसे मैं आपको नहीं जानती हूँ, या फिर आप एक स्ट्रेंजर ही हो काइंड ऑफ मेरे लिए, बट नहीं लग रहे थे। दैट्स व्हाट यू आर। और इसीलिए एक्चुअली ऑटो वाले अंकल का ऑटो 3 दिन पहले ठीक हो गया था, बट मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मैं खुद जाना चाहती थी आपके साथ। एंड आई नो आई एम सेल्फिश, बट I've liked you since so long. कितने दिन मैंने आपको सिर्फ देखती रहती थी कि यार, और कोई नहीं दिखता था मुझे सच में। मतलब मैंने सुना था कि मूवीज टेलीविजन वाला प्यार होता है कि अरे वायलिन्स बजने लगते हैं और सिर्फ वही इंसान दिखता है, उसी पे फोकस होता है। पर जब मैं आपको देखती थी तो मुझे समझ आया, मैं सच में आपके एक भी दोस्त को नहीं जानती हूँ। जितने लोगों के साथ आप बैठते थे, एक को भी नहीं, क्योंकि मेरी निगाह कभी आपसे हटी ही नहीं थी। लाइक दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि मुझे आप पसंद करते हो मंथन। आई ऑल्सो लाइक यू, बट आपने आज मुझे काइंड ऑफ प्रपोज किया है। तो मंथन ने कहा हाँ, बट रोज कहाँ है यार, यू नो हाउ मच आई लाइक रोजेस, व्हाट इज दिस। तो मंथन ने कहा यार आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा कोई इरादा नहीं था आज प्रपोज करने का, बट देन आई वाज लाइक कि यार मुझे बताना है इसे, एंड दैट्स व्हाई। पक्का प्रॉमिस रोज के साथ लाइक अच्छे से तुम्हें प्रपोज करूंगा, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आल्सो फील द सेम फॉर मी। अगले दिन वो वेट कर रही थी नीति कि यार आज मुझे मंथन प्रपोज करेगा, लाइक मंथन, द ग्रेट मंथन। यू वर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, मतलब वो क्या नहीं था। और वो बंदा नीति को प्रपोज करने वाला था। रात को क्या नींद आती उसे? बिल्कुल भी नहीं। पूरी रात ऐसे ही करवटें बदलती रही और सोचती रही क्या होगा, कितने गुलाब लाएगा वो। 1-2 तो नहीं लाएगा, पूरा बुके लाएगा, पूरी गाड़ी भर लाएगा यार। पूरी रात गुजर गई इसी ख्याल में कि कब लाएगा वो गुलाब, कब वो उसे प्रपोज करेगा, और कब फाइनली उसका सपना पूरा होगा मंथन के साथ रहने का, मंथन को और जानने का। और लाइक इस बार उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं थी, दे विल बी अ कपल। पर अगले दिन वो वेट करती है, पर मंथन नहीं आता है। फिर वो कॉलेज तो चली जाती है, उसे लगता है कि वो कोई सरप्राइज प्लान कर रहा होगा, और कॉलेज जाती है उतनी एक्साइटेड। ऑटो वाले अंकल से बोलती है, क्योंकि ऑटो तो ठीक था ही, बट वहाँ जाती है तो उसे गेट पर मिलते हैं उसके और सीनियर्स, जो उसे बोलते हैं कि ओह हाय नीति द ग्रेट, तुम तो रोहित हो ना, उस दिन वही लड़के जो मुझे प्रपोज करने आए थे। हाँ मैं वही हूँ, बाय द वे एक और आइडेंटिटी है मेरी, मैं मंथन का भी दोस्त हूँ। तो मैं क्या करूं? तो क्या आज आया नहीं तुम्हारा मंथन, है ना? तो उसने कहा हाँ तो क्या, मैंने अभी तुम्हारी दोस्त से तुम्हें बात करते हुए सुना। तुम कह रही थी ना वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है आज।
कोई प्रपोज नहीं करने वाला वो तुम्हें। एक्चुअली जिस दिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, उस दिन मैंने मंथन को कहा था कि ये लड़की बहुत बेकार है, पता नहीं किसके हाथ आएगी। और उस दिन मैंने मंथन को काइंड ऑफ चैलेंज किया था कि तेरे पीछे तो हर लड़की पागल है, इसको अपने पीछे पागल करके दिखा तो मैं मानूं। अब देख लो, मुझे नहीं लगता मंथन आ जाएगा। नीति के लिए तो मानो जमीन फट जाए या आसमान फट जाए ऐसी बात हो गई थी। मंथन के बारे में उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो या तुम जो भी बोल रहे हो ये सब गलत है, मंथन ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में प्यार देखा है मैंने। नीति के कहते हुए भी कहीं ना कहीं आंखों में आंसू तो थे। पर उस दिन सच में पूरे दिन हो गया पर मंथन का ना कोई कॉल था, ना टेक्स्ट थी और ना वो खुद था। अब नीति को लगने लगा कि लोग सच तो नहीं बोल रहे थे, क्या मंथन ने उसे धोखा दिया था। पर मंथन ना उस दिन आया ना अगले दिन। मंथन कॉलेज आ ही नहीं रहा था। फिर जाके उसने उन्हीं सीनियर से पूछा और उन्होंने कहा वो तो अब्रॉड चला गया। उसके पापा ने बताया था तुम्हें धोखा दे के कुछ टाइम के लिए वेकेशन मनाने गया है। आएगा तो पूछ लेना। पर नीति को बहुत अजीब लग रहा था। मंथन ने उस दिन इतने दिल से कहा था, उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने सच में कन्फेस किया था, पर वो क्यों नहीं आया? क्या बात थी कि मंथन, क्या गुलाब लाने में इतनी देर लग गई मंथन को? नीति के हजारों सवाल थे और उससे शायद अब रहा नहीं जा रहा था। नीति फैसला करती है कि वो मंथन के घर जाएगी और उससे अगर वो वहां होगा या जो भी होगा वो बात तो करके आएगी। अगर अब्रॉड गया होगा तो शायद उसके आने के बाद, लेकिन नहीं। तो नीति अपना मन बनाकर जाती है मंथन के घर और वहां जाने पर वो कुछ ऐसा देखती है जो शायद वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पूरे 4 दिन हो गए थे और मंथन का कोई पता नहीं था। उसके घर जाने पर उसे पता लगता है कि मंथन अब्रॉड नहीं गया था। दरअसल मंथन किडनैप हुआ था। उसकी फिरौती की रकम मांगी गई थी और कुछ प्रॉब्लम हुई थी पुलिस की या कुछ, और उसी दिन उसके सामने मंथन की बॉडी आई थी। शायद किडनैपर्स डर गए थे या जो भी हुआ था, उन्होंने मंथन को मार दिया था। मंथन को अपने सामने ऐसा देखकर नीति की हालत खराब थी। शायद मंथन के पापा ने उसके किडनैपिंग को छुपाने के लिए ही सबसे झूठ बोला था, उसके दोस्तों से झूठ बोला था कि वो अब्रॉड गया है। और अब क्या, मानो नीति की पूरी दुनिया घूम रही थी। उसे ये तक नहीं पता चला कि मंथन उसे प्यार करता था, नहीं करता था। सच में सिर्फ एक बदला ले रहा था वो अपने दोस्त रोहित के लिए, क्या था? और शायद इसका जवाब उसके पास नहीं था। नीति बहुत रोती है। कॉलेज में पूरे में पता चलता है कि अब मंथन उनके बीच नहीं था। और फिर नीति के पास आती है मंथन की एक दोस्त, जो उसे बताती है कि नीति, उस दिन रोहित ने सही कहा था। हाँ, मंथन से उसने शर्त लगाई थी, पर मंथन ने कभी हाँ नहीं कहा था उस शर्त के लिए, कभी भी नहीं। और शायद मंथन सच में तुम्हें पसंद करने लगा था। उस दिन उसने मुझसे कहा था कि वो गुलाब खरीदेगा तुम्हारे लिए, पर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मुझे भी नहीं पता। उस दिन मैं खुद कंफ्यूज थी। मैं खुद उसके घर गई थी, पर उसके पापा ने ये कह के भेज दिया कि वो अब्रॉड है। इसीलिए मुझे लगा शायद कोई काम आ गया हो या कुछ। झूठ नहीं बोल रहा था वो, सच में तुम्हें पसंद करता था, सच में प्यार करता था तुमसे। पर अब नीति इन सवालों से घिर गई थी कि आखिर उसका प्यार, वो मंथन जिसे चाहती रही थी वो पिछले 2 साल से, जब वो उसे जस्ट मिलने वाली थी, वो चला गया। और वो उसके बारे में न जाने क्या क्या गलत सोच रही थी। पर वो तो शायद किडनैपर से लड़ रहा होगा, क्या पता उनसे भागने में, उनसे बचने में उसकी डेथ हुई या जो भी हुआ। पर आज मंथन उसके साथ नहीं था। नीति टूट गई, बिखर गई, बहुत रोई। रात भर बस रोती रही। उसके सामने जब उसने मंथन को देखा, बेजान अपने प्यार को देखा, तो उसकी दुनिया पूरी खत्म हो गई थी। और ऐसी थी ये कहानी। पर नीति जब अगले दिन अपने कॉलेज जाने के लिए निकली,
तो उसे अपने आसपास से गुलाबों की खुशबू आने लगी। उन गुलाबों की खुशबू जो शायद उसने मंथन से कहा था आखिरी बार कि गुलाबों के साथ आए वो जब आए तो उससे मिलने। ये गुलाबों की खुशबू शायद उसे ये याद दिला रही थी कि मंथन था कहीं ना कहीं उसके साथ, और शायद वो गुलाबों की खुशबू अब उसके साथ रहने वाली थी। कभी कभी हम जिनसे हम प्यार करते हैं उनके जाने के बाद भी हम नहीं चाहते कि वो कहीं भी जाएं, और शायद हमारा यही प्यार उन्हें रोक लेता है। मंथन की वो आखिरी ख्वाहिश नीति को वो गुलाब देने की, उसे अपना प्यार इजहार करने की, उसे ये बताने की कि वो उसे सच में बहुत चाहता था, अधूरी रह गई थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, लास्ट विश, नीति को प्रपोज करना शायद, जिसकी वजह से वो भाग रहा था उन किडनैपर से, और उसी बीच उस हाथापाई में वो मारा गया। पर उन गुलाबों की खुशबू नीति को आज भी आती है, और वो आज भी महसूस कर सकती है कि शायद मंथन उसके साथ ही है, और नीति खुश है उस अधूरी सी ख्वाहिश में, उस आखिरी ख्वाहिश में। वो गुलाबों की खुशबू से याद दिलाती है मंथन की, उसकी आखिरी ख्वाहिश की। तो ऐसी थी ये कहानी। कैसी लगी तुम मुझे बता सकते हो इंस्टा पे @KHU_SHEI_ पर। आई नो ये थोड़ी सी सैड हो गई, बट जिन्हें थोड़ी हैप्पी सुननी थी वो 19-20 मिनट तक सुनना, जिन्हें क्लोजर चाहिए वो 30 मिनट तक सुन सकते हैं। आई नो थोड़ी सी सैड है, और सच कहूँ तो मुझे नहीं मारना चाहिए था मंथन को, है ना। एक हैप्पी सी एंडिंग देनी चाहिए थी कि हाँ ठीक है अगले दिन आता है मंथन। तो जिन लोगों को मतलब सैड लगा तो तुम सोच लो कि मंथन आता है अगले दिन, और नीति बहुत एक्साइटेड थी, सो नहीं पा रही थी, और मंथन उसे गुलाब देता है और कहता है आई लव यू नीति, तुम्हारे लिए यहाँ खानी खत्म हो जाएगी। बट दैट्स हाउ इट इज। हम जब चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो, जरूरी नहीं कि हैप्पी एंडिंग हो। दैट्स व्हाट लाइफ इज। तो बस ये कहानी यहीं खत्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल्सो स्टॉप सेंडिंग मी लॉन्ग स्टोरीज। मैं अब स्टोरीज नहीं लेती हूँ लिसनर्स की, सो वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इंस्टा रील्स में अपलोड कर दूंगी स्टोरीज, एंड स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल सेंड मी लाइक लिटरली चिट्ठियाँ लंबी लंबी। और चिट्ठियों से मेरा कहने का मतलब है, मैंने सच में बताया एक लिसनर का मैसेज, अपनी जो मुक्ति है मेरी, काफ़ी पुरानी लिसनर है, अब तो मतलब बहन जैसी है, तो मैंने उसको भेजा। मैंने कहा भाई देख, तो उसकी भी मतलब मुंह फटा रह गया कि भाई इतने सारे मैसेजेस, एंड इफ़ यू एक्सपेक्ट मी समथिंग लाइक दैट, भाई साहब मैं कह के मर जाऊंगी कि भाई शॉर्ट में भेज दो तो मैं सुन लूंगी, बट इतना अगर एक एक का मैं इतना ज़्यादा कंटेंट सुनने लगी तो सॉरी, इतना तो मेरी बुद्धि में नहीं भरेगा। सो सॉरी, अब शायद मैं स्टोरीज नहीं लेती हूँ लिसनर्स की।